किया दानियर मुबीन की परफॉर्मेंस वाकई इस क्लास की है कि साल की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहलाई जाए। हेलो, आई एम ज़ारा और आज मैं पाकिस्तानी फिल्म मेरा यारी के ट्रेलर का एनालिसिस करने वाली हूँ। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। First thing first, without any doubt, trailer is fantastic, or even better, it is not a simple sports drama. ये स्पोर्ट्स ड्रामे से बहुत आगे की चीज है। आम तौर पे स्पोर्ट्स ड्रामा का टेम्पलेट होता है। रॉ टैलेंट, एक खड़ूस कोच जो अपने जमाने का लूजर है, एक टारगेट और एक कंपटीशन होता है जिसमें पार्टिसिपेट करना है। चाक दे इंडिया से लेके सितारे जमीन पे तक सबकी यही थीम थी अपर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ना तो टैलेंट की है ना कंपटीशन की, यहाँ सवाल है खेलने की परमिशन का। ये कहानी है अफसाना की, यानी दानियर मुबीन की। शी इज टैलेंटेड इनफ कि वो लड़कों से भी मुकाबला कर सकती है, बुर्का पहन के भी गोल मार सकती है। इसकी एक्टिंग पे लास्ट में बात करूंगी डायरेक्टर क्लेम के साथ। ये कहानी है उसके रिजिड फादर जो नहीं चाहता उसकी बेटी पेन पहनकर फुटबॉल खेले। वो सिर्फ बैकवर्ड सोच वाला ही नहीं है, बल्कि एक जालिम हस्बैंड भी है जो अपनी बीवी को मारता है। फुल टॉक्सिक कैरेक्टर प्लेड बाय नेरा एजाज, और वो इस तरह के रोल में सुपर फिट है। और ऐसे आदमी को कौन समझाएगा? माँ जो खुद मार खाती है और बोलती नहीं, वो जानती ही नहीं स्टैंड लेना क्या होता है। और माँ के रोल में समिया मुमताज हैं, परफेक्ट चॉइस फॉर पॉवर्टी एंड रोना धोना कैरेक्टर्स। ये कहानी है बहनाज बलोच की। ये रोल आयशा उमर कर रही है, एक एक्स फुटबॉलर एंड हैंडीकैप कोच। और वो हैंडीकैप इस वजह से है कि जब वो फुटबॉल खेलती थी उसके शौहर ने उसकी टांग तोड़ दी। इस वजह से कि उसके शौहर के दोस्त इसका मजाक उड़ाते थे कि इसकी बीवी फुटबॉल खेलती है, अनदर टॉक्सिक मेल कैरेक्टर। और अब वो एक आजाद इंडिपेंडेंट औरत के रूप में वापिस आई है विद अ मिजरेबल पास्ट स्टोरी। अब आप कहेंगे मैं ट्रेलर रिव्यू कर रही हूँ या फिल्म, तो इस ट्रेलर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पूरी कहानी खोल कर रख दी। और मजे की बात, पोस्टर से जो कैरेक्टर्स डिकोड कहे थे कि हु इज हु, एग्जैक्टली ऐसा ही है। सिर्फ कशमाला यानी ट्रिनीट लूकस और अदनान शाह टीपू को एक्सपोज नहीं किया, बट होपफुली कशमाला वो लड़की होगी जिसकी बूढ़े गफूर यानी अदनान शाह टीपू से शादी हो रही होगी, क्योंकि जालिम बाप तो अफसाना का है। और शईब हसन के बारे आइडिया लगाया था कि वो असिस्टेंट कोच होगा, और इसकी झलक ये रोल कंफर्म कर रहा है। और फिल्म में आयशा उमर का हीरो भी निकलेगा, देख लेना। ट्रेलर में 2 म्यूजिकल ट्रैक भी हैं। फुटबॉल के लिए एक पोर्ट जॉश रैप सॉन्ग है, मैं किसी की नहीं सुनती, तो इमोशनल सीन पे सॉन्ग। कैसे करो उनमें सामना, जो लकी आली की आवाज लग रही है, और बोथ सॉन्ग्स आर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। और ये बता रहे हैं इस फिल्म का म्यूजिक सिचुएशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ना कि स्टोरी को ब्रेक करेगा। ट्रेलर का प्लस पॉइंट ये है कि ये फिल्म का कंप्लीट इंट्रो देता है, लेकिन नेगेटिव ये है कि ये ज्यादा रिवीलिंग है। अगर आयशा उमर का पास्ट स्टोरी को डेप्थ देगा तो साथ में दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ट्रेलर। कुछ तो फिल्म में रिवील होता, अब होल स्टोरी हमारे सामने है और बाकी रह गई हैं सिचुएशंस। और अब उस सवाल का जवाब, क्या दानियर मुबीन की परफॉर्मेंस साल की सबसे बेस्ट होगी? जी हाँ, उसके जितने ग्लिम्स हैं या डायलॉग है तो कहा जा सकता है शी कैन इजीली स्टील द शो। वल्ला, मैं फिकीरा यानी नेमा बट और साइको में मीरा के कैरेक्टर्स डिपेंडेंट अपॉन मेकअप एंड गेटअप, एंड सच बैकअप गिव्स एन एडिशनल सपोर्ट टू कैरेक्टर। लेकिन किसी ऑर्डिनरी इंसान के कैरेक्टर को पावरफुल बनाना, इट नीड एक्स्ट्रा स्किल। इसको ऐसे समझे कि हैवी म्यूजिक में सिंगर की वॉइस के फॉल्ट छिप जाते हैं, लेकिन जब वो बगैर म्यूजिक के गाता है तो पता चलता है गले का और आवाज की क्वालिटी। एंड एग्जैक्टली सेम इज इन गेटअप और मेकअप, बेस कैरेक्टर और ऑर्डिनरी इंसान के कैरेक्टर। और यही दानियर मुबीन के कैरेक्टर में है एक आम लड़की का किरदार और उसमें इमोशनल डेप्थ। इवन कशमाला स्मॉल ग्लिम्स शोड हाउ गुड शी इज टू। बस हो गया जी ट्रेलर की सर्जरी। कैसा रहा रिव्यू कमेंट में बताना। बाय।